सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सुंदर कांड की चर्चा। क्या मन बुद्धि से हम रामचरितमानस को कभी समझ पाएंगे? कभी नहीं। जब तक हृदय को पात्र नहीं बनाएंगे। बुद्धि विवेक और हृदय का विश्वास का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक रामचरितमानस गीता भागवत बस दिल बहलाने के लिए जैसे पिक्चर देख लेते हैं, तसल्ली कर लीजिएगा कि हमने सुन लिया। कुछ कथाएं याद भी हो जाएंगी, लेकिन जो मूल ध्येय था भगवत प्राप्ति करना, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला? भगवान को पाने के लिए। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला? भगवान को पाने के लिए। तो आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग वो कार्य कर रहे हैं जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? नहीं कर रहे। क्या हम भगवान को धोखा दे रहे हैं? ना। क्या हम गुरु को धोखा दे रहे हैं? नहीं। फिर धोखा जा कहां रहा है? हम अपने आप को, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं। तो देखिए, हर जीव बोलेगा मैं अपना भला चाहता हूं। किसी से पूछे देख लीजिए,
आप क्या चाहते हैं, भला या बुरा? आप कहेंगे भला चाहता हूं। अब बताइएगा मुझे, कर रहे हैं बुरा, चाहते हैं भला, ये होगा कैसे? कर रहे हैं बुरा और चाह रहे हैं भला, ये होगा नहीं। आज आपके साथ 3 शब्दों पर जो चर्चा करने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकाग्रता से सुनेंगे। और एकाग्रता का मतलब क्या? जिसमें बुद्धि और हृदय अगर पात्र बनेगा तो आप समझ पाएंगे, अन्यथा खाली सुनते रहेंगे जैसे अनंत जन्म गुजर गए, ये भी गुजर जा रहा है। भक्त, भक्ति, भगवान। भक्त, भक्ति और भगवान। भक्त माने कौन? जो संत हैं, जो स्वयं को जान चुके और उनका माने भगवान का, भक्ति का रसास्वादन ले चुके, उन्हें भक्त कहते हैं। जो देहाभिमान से परे हो गए हैं, वो भक्त कहलाते हैं। हमारा काम भक्त से ही बनने वाला है, संत से ही बनने वाला है, गुरु से ही बनने वाला है। इसके बाद आता है भक्ति। भक्ति क्या है? साक्षात्कार, शांति, शक्ति और भक्ति। ये सीता जी का स्वरूप, लक्ष्मी जी का स्वरूप, राधा जी का स्वरूप। इसके बाद भगवान मिलते हैं। इसके बाद भगवान मिलते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने गुरु की, संत की शरणागति 100%, ध्यान से सुनो, 99% से काम नहीं चलेगा। अनंत जन्म गुजर चुके, यही गलती हम दोहराते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज यह 100% शरणागति का मतलब क्या? संसार के कार्य, ध्यान से सुनो, शरीर से खूब कीजिए, परिवार को बहुत खुश रखिए, परिवार के खूब काम कीजिए। संत का इससे कोई लेन देन नहीं है। आपके मरने वाले शरीर से और आपके मरने वाले संसार से, परिवार से क्या लेना संत का? संत तो आत्मा का कल्याण करने की बात कर रहा है, शरीर का कल्याण नहीं है। शरीर तो मरण धर्म है, उसका ना कोई भगवान कल्याण कर सकता है, ना आप और हम कल्याण कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने गुरु की शरणागति 100%, और मैंने कहा करनी क्या है? जो गुरु कह रहा है उसे जीवन में उतारना, उन पर बुद्धि न लगाना, विश्वास करना है। आप और हम लोग गुरु के शब्दों को भी सुनते तो हैं, लेकिन बुद्धि जरूर लगाते हैं, जरूर लगाते हैं। विश्वास में कमी है हम लोगों के। अगर कोई गुरु कहे अपने शिष्य को कि आप धूप में खड़े हो जाओ, तो क्या फर्ज बनता है शिष्य का? सारा संसार मुझे कहे कि छाया में आ जाओ, छतरी लेके मैं आ रहा हूं, एसी लेके मैं आ रहा हूं, लेकिन नहीं,
मैं अपने गुरु का, क्योंकि आपका अपने ऊपर तो हक है ना, आपको अपना समर्पण करना है। इसलिए मैंने कहा भक्त से ही पता चलता है। आप देख लीजिएगा, मैंने आपको एक बार नहीं, पिछले 1 महीने में कम से कम 100 बार ये बात कही होगी कि ये भव सागर पार जाना, समुद्र को पार करना, क्या मतलब है इसका? हनुमान जी पार कर गए 400 योजन का समुद्र, एक छलांग में पार कर गए। रामचरितमानस आपको बता रही है देहाभिमान से ऊपर उठ जाना, भव सागर पार हो जाना है। आप और हम लोग अपने को देह मानते हैं। आप देखिएगा, यहां पर विराजमान पुरुष और स्त्रियां क्या संत के बताने के बाद हमने 24 घंटे अपने को आत्मा माना है? यानी जो हैं वो नहीं मान रहे, जो हैं वो नहीं मान रहे, जिसके हैं उसको अपना नहीं मान रहे। अच्छा, पाना उसको चाहते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं, मानते इनको अपना है, पाना उसको चाहते हैं। इसके लिए भी हमने निवेदन किया कि शरीर से व्यवहार कीजिए, संसार में व्यवहार कीजिए, किसी को नाराज नहीं करना, लेकिन अंदर से जो प्रेम है, अपना संबंध है, वो परिपक्व रखिए। कैसे मिलेंगे भगवान? इसलिए मैंने कहा भक्त भक्ति भगवान। और ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बुद्धि के कारण आज तक, बुद्धि के कारण हमने सारा संसार बुद्धि से जाना है। हमने सारा संसार बुद्धि से जाना है। हम भगवान को भी बुद्धि से जानेंगे। भैया, संसार और बुद्धि एक जाति के हैं। कभी ये समझने का प्रयत्न नहीं किया? शरीर और संसार ये एक जाति का है, आत्मा और परमात्मा एक जाति के हैं। बुद्धि कहाँ रहती है? मस्तिष्क में। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। अब सोचिएगा, हृदय में विश्वास है। आपकी और हमारी गलती नहीं। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, जिन्होंने नथिंग से संसार बना दिया, वो भी भगवान को नहीं समझ सके। जब भगवान की नाल से उनकी उत्पत्ति हुई तो वो सोचते रहे, मैं किसका हूं? कौन है वो? जिस नाल से उत्पत्ति हुई उस नाल में प्रवेश करके ढूंढते रहे, नहीं मिले। बुद्धि के देवता ब्रह्मा को भगवान नहीं मिले, और आप और हम लोग इसी बुद्धि से भगवान को पकड़ने चले हैं।
जनकपुर में जब भगवान राम सीता का विवाह हुआ तो वहां पर सारे देवता आए। वहां पर ब्रह्मा जी भी थे, शंकर भी थे, नारद भी थे, सनकादिक थे और सारे देवता थे। लेकिन बुद्धि के देवता ब्रह्मा की बुद्धि भ्रम हो गई, भ्रमित हो गई। वो क्या सोचने लगे कि सृष्टि का रचयिता तो मैं हूं, संसार तो मैंने बनाया है, संसार तो मैंने बनाया है, लेकिन जनकपुर के अंदर अपना बनाया हुआ कुछ नहीं दिख रहा। यहां मैं अपनी कृति नहीं देख पा रहा, ये सब दिव्य नजर आ रहा है, क्या बात है। ब्रह्मा मैं, बनाने वाला मैं, भगवान शंकर भी वहां विराजमान थे। अब देखिएगा, आपको जो बात बताने जा रहा हूं, अगर बुद्धि लगाओगे तो सुनोगे, समझ नहीं पाओगे। शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके ललाट से पैदा हुए थे। और शंकर भगवान विश्वास के पात्र हैं। शंकर भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी का मन भ्रमित हो रहा है, वो यहां अपनी कृति ढूंढ रहे हैं। आप और हम लोग भी क्या करते हैं, ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये मकान मैंने बनवाया है, ये दुकान मैंने बनवाई है। कभी ये सोचा आज तक मेरे को किसने बनाया है? मेरे बनाने वाला कौन है? क्योंकि मैं का ज्ञान नहीं है तो मैं मां का यही समझोगे मेरे माता पिता ने बनाया है। रहे तो अज्ञानी की अज्ञानी ना, 0/100। ब्रह्मा जी की बुद्धि को भ्रमित देख करके भगवान शंकर बोले, क्या बात, क्या ढूंढ रहे हो? मैं अक्सर एक लीला सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा माँ बाप का लाडला, उसको माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, सदा माँ बाप के साथ रहता है। जो बच्चा सदा माँ बाप के साथ रहता है उसको माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, अपनी आंखों के सामने रखते हैं। एक दिन अचानक कोई घर में मेहमान आए, उनको माता पिता ने अपनी शादी की एल्बम दिखाई। वो शादी में नहीं आ पाए थे, तो बेटा मेहमान के जाने के बाद उस एल्बम में मम्मी पापा के फोटो देखने लगा, शादी देखने लगा, लेकिन दुखी हो गया कि मैं इस शादी में क्यों नहीं हूं। है कोई संसार का माँ बाप जो अपने बच्चों को अपनी शादी दिखा सके? आप सब सुन रहे हैं, ऐसा कोई माँ बाप है संसार में? आप कहेंगे हम वीडियो दिखा देंगे, वो दिखाना नहीं है, मैं असली शादी की बात कर रहा हूं। लेकिन भगवान राम को देखो, सीता को देखो, ये अनादि पति पत्नी है, एक शक्तिमान है, एक शक्ति है, और बच्चों को अपना विवाह दिखा रहे हैं। कोई इनका विवाह होता है? इनका विवाह तो सदा से है।
तो जिस प्रकार से बुद्धि लगाकर वो बच्चा नहीं समझ सका कि मैं माँ बाप की एल्बम में मैं क्यों नहीं हूं, अब माँ बाप के पास तो कोई जवाब नहीं है दिखाने का, बताने का। छोटे बच्चे को कैसे बताओगे? जब बड़ा हो जाएगा तो आपसे पूछेगा नहीं, खुद समझ जाएगा। लेकिन बुद्धि से बड़ा हुआ, विश्वास से बड़ा नहीं हुआ। भगवान राम और सीता ये अनादि एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के अवतार लीला को नहीं समझ सका, भगवान राम के जनकपुर के विवाह को नहीं समझ सका, आप और हम लोग बुद्धि से रामचरितमानस सुंदरकांड समझना चाहते हैं, समझ पाएंगे क्या? ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास गए कि देवताओं की इच्छा है आप अपना विवाह दिखाइए। अब देखिएगा, शंकर भगवान किससे विवाह कर रहे हैं? पार्वती से। क्या पार्वती और शंकर भगवान कभी अलग हुए हैं? वो उन्हीं की शक्ति है। लेकिन आप और हम लोग जब ये संसारिक विवाह देखते हैं तो मनोरंजन करते हैं, और आप और हम लोग राम विवाह, शिव विवाह में भी केवल मन का रंजन कर रहे हैं, सांकेतिक तात्पर्य नहीं समझ पाते। सत्य क्या है? इसलिए मैंने कहा रामचरितमानस, गीता, भागवत, कोई भी ग्रंथ अपनी बुद्धि से समझ नहीं आती। कोई कितना बड़ा विद्वान हो, आईएएस ऑफिसर हो, उससे क्या होता है? हां, आप सांसारिक ज्ञान कितना इकट्ठा कर सकते हो। अब देखिएगा, जनक जी कितने बड़े विद्वान, अब बुद्धि लगाओगे तो देखो समझ नहीं आएगा। फिर बता रहा हूं, ये विश्वास की बातें हैं। जब भगवान शंकर और पार्वती विवाह को होने लगा तो सबसे पहले भगवान शंकर ने और पार्वती ने गणेश जी की पूजा की। अब आप लगाओ बुद्धि, विवाह से पहले पुत्र पैदा हो गया। रामचरितमानस पढ़ लो, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। भगवान शंकर और पार्वती गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। आप कहेंगे हे राम, पिता पुत्र की पैदा करे, पूजा करे, पैदा होने से पहले पूजा कर रहे हैं। अब आपकी बुद्धि क्यों नहीं काम कर रही? इसलिए बोलता हूं कि बुद्धि से रामचरितमानस, गीता, भागवत, संतों का सत्संग समझ नहीं आएगा। और सुनिएगा, ये सुंदरकांड को समझने के लिए आपको चेतावनी दे रहा हूं। वो ही समझ पाएगा जो बुद्धि नहीं लगाएगा, जो विश्वास करेगा। जनक जी जिस सीता को अपनी गोद में खिलाते हैं, पुत्री मानते हैं, और उसका विवाह करने के लिए उस धनुष यज्ञ की बातें करते हैं। यह भी मैंने आपको बताया था, क्यों कि सीता को एक दिन उन्होंने वो धनुष उठाते हुए देख लिया था। भगवान शंकर का वो धनुष उठाते हुए देख लिया।
तो उन्होंने कहा भाई इसका विवाह तो, उस समय उनका विवेक काम कर रहा था, वो ज्ञान के ज्ञानी हैं जनक जी, कि इसका विवाह तो उसी से होगा जो ये धनुष तोड़ सकता है। अब आप बताइएगा, आप और हम लोग सुंदरकांड समझना चाहते हैं, और मैंने कहा सुंदरकांड का तात्पर्य सीता जी की खोज, भक्ति की प्राप्ति। जब सीता जी का विवाह जनक जी डिसाइड करते हैं, धनुष यज्ञ करते हैं, कितने राजा आए, संसार के सारे राजा आए, यानी सब पाना चाहते हैं सीता को। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीता के इस भाव से नहीं पाना चाहते। अगर ये जानते होते ये राम की अर्धांगिनी है, ये भक्ति है, ये शक्ति है, ये शांति है, तो नहीं आता कोई विवाह करने के लिए। लेकिन सीता के सौंदर्य को देखकर रावण भी आया, अनंत राक्षस, राजा, दैत्य सब आए, लेकिन कोई भी धनुष उठाने में कामयाब नहीं हुआ। जब जनक जी रोने लगे, आंखों में आंसू ले आए, और क्या बोले, भैया सारे राजाओं, मैं समझ गया मेरी पुत्री कुंवारी ही रहेगी, आप सब वापस जा सकते हो। इस यज्ञ, धनुष यज्ञ के लिए कोई ऐसा नहीं। तो लक्ष्मण जी बड़े विचित्र व्यंग करते हैं जनक जी पे, बोले मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। जनक जी को बोले मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो कोरा ज्ञान है आपके पास। कैसे ज्ञानी, कि जब हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी हम दोनों भाइयों को लेकर आए, तो आपने हमारे को देखकर हमारे गुरु से पूछा कि आप कहते हो ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन विश्वामित्र जी ने पूछा कि आप बताइए ये कौन है। तो मैं तो समझता था जिस जनक के पास इतना विवेक है, इतना ज्ञान है, आपने कहा ये तो मुझे साक्षात्कार परमात्मा ही अवतार लेकर के इन रूप में आए हैं। तो मैं समझ गया था कि इन्होंने हमें पहचान लिया है। इतना ज्ञान था आपके पास में, लेकिन जिस सीता को आप गोदी में खिलाते थे उसे नहीं पहचान सके। वो कौन है सीता? इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, अभी ब्रह्मा जी का सुन के चुके, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता, वो नहीं समझ सके। राम सीता के विवाह को ब्रह्मा नहीं समझ सका। जनक जी अपनी पुत्री को नहीं पहचान सके। यही तो विचित्रता है लीला की। अगर भगवान को हम पहचान लें भगवान है, तो भगवान लीला कैसे करेंगे? यही तो विनोदी लीला है भगवान की। और देखिएगा, जब भगवान ने सीता जी के विवाह के ऊपर जनक जी ने ये कहा कि कोई इनका अब विवाह नहीं होगा, सब राजा वापस चले जाइए, तो हमारे लक्ष्मण जी क्या बोले, हमारे गुरुदेव ने कहा कि राम उठो, वो धनुष
वो गए और हाथ लगाते ही टूट गया। उसी समय आपने सुना, इतनी बात नहीं है बता रहा हूं, भगवान राम सीता को आप और हम बुद्धि से क्या पहचानेंगे। जो भगवान के अवतार परशुराम जी वहां पर प्रकट हुए, उन्होंने क्या कहा, ये शंकर का धनुष किसने तोड़ा। प्रभु राम ने क्या कहा कि आप तो साक्षात्कार पर ब्रह्म हैं, हम तो राजा के पुत्र हैं, हम क्या बताएं। हर चीज का एक अंत है, ये आपको पता है ना, ये माइक है, ये दिव्य नहीं है धनुष। अब इसका अंत आ गया था, ये टूट गया। हर चीज की मृत्यु सुनिश्चित है। अब तुम कहो कोई महल हमने इतना मजबूत बनाया था, बहुत से लोग बड़ी तारीफ करते हैं, हमने अपने मकान में इतना टन लोहा लगाया, हमने ऐसी दीवारें बनाई, इसका मतलब वो कभी गिरेगा नहीं। लाल किले की दीवारें ढह गई, हस्तिनापुर ढह गया, तुम्हारा लोहा बना रहेगा। अब उसी महल के पास जिसके दावा करते थे 18 इंच की 24 इंच की दीवार है, एक दिन एक व्यक्ति जाके खड़ा हुआ, वो हाथ लगाते ही गिर गई। आप कहेंगे इस आदमी ने गिरा दी। संसार में जो भी कुछ है वो सब नाशवान है। तो भगवान राम ने जब कहा कि प्रभु मैंने तोड़ा नहीं, ये तो मेरे हाथ लगाते ही टूट गया, तो भी आपने देखा कि परशुराम जी की बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी हंसने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, ये बहुत मेरी बातों पर हंस रहा है, ये जानता नहीं कि मैं 21 बार क्षत्रियों का नाश कर चुका हूं, मिटा चुका हूं धरती से। भगवान लक्ष्मण जी को फिर हंसी आ गई, लक्ष्मण जी को फिर हंसी आ गई। लक्ष्मण जी बोले, आप इतनी बार मिटा चुके हैं, क्योंकि आपको गिनती किस बार की आती है। लक्ष्मण जी क्यों हंसे, मैं काल का देवता हूं, मैं काल हूं, शेष माने काल होता है, और मैंने तो अनंत बार सृष्टि को समाप्त किया है। आपको तो 21 बार की याद है। लेकिन इसके बावजूद भी परशुराम जी ने अपना परसा उठा के क्या कहा, तेरी गर्दन काट दूंगा। तो उसने कहा, प्रभु हाथ आपका, परसा आपके हाथ में है, तो काट दीजिए गर्दन। अब परशुराम जी की जब परसे ने चलना बंद कर दिया, शक्ति कहां से आएगी। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, रोज सत्संग में बोलता हूं कि बुद्धि मत लगाइए। भगवान राम और सीता के विवाह को कौन जान सकता है, ये अनादि हैं। आप और हम लोग ये राम और सीता का विवाह, शंकर विवाह बस मनोरंजन का विषय ना समझें। किसी संत के मुख से जब इसका रसास्वादन करेंगे, जब इसका रसास्वादन करेंगे तब आनंद ले पाएंगे कि इसका तात्विक सात्विक तात्पर्य क्या है। मैंने कहा था ना आपको अभी कि कोई माता पिता अपने बच्चे को अपना विवाह नहीं दिखा सका आज तक। ये तो भगवान की कृपा है, अवतार लेकर आते हैं और हम जीवों पे कल्याण करने के लिए विवाह की एक्टिंग करते हैं। इसलिए सुंदर कांड को समझने के लिए फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ये विश्वास से समझ आएगा, बुद्धि से समझ नहीं आएगा। और हम लोगों की एक ही त्रुटि रही है, हम सदा बुद्धि लगाते हैं। पहले थोड़ा सा कीर्तन करते हैं प्रभु राम का, उसके